हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो एसी होता है, एसी का जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं एक रूम पे लगाने के लिए, कितना टन का एसी हमारे रूम के लिए ज़रूरत है, इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस सारे कैलकुलेशंस को सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इस टर्न का कैलकुलेशन का जो मेन पार्ट है वो है इसका बेसिक फार्मूला। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है आप देख लीजिए कि टर्न इक्वल्स टू क्यूब रूट वॉल्यूम ऑफ रूम बाय 10। तो ये है इसका बेसिक फार्मूला। अब जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये जो सारे पेजेस है, इस सारे पेजेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से लिया है कि रूम हाइट 10 फीट, रूम लेंथ 10 फीट, रूम ब्रेथ 10 फीट। तो अगर आपका रूम का साइज कुछ और हो तो आप उसे पहले माप लीजिए, फिर यहाँ पे इस हिसाब से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम ऑफ रूम। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 1000 फीट क्यूब आ रहा है। अब ये 1000 फीट क्यूब को हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ रूम है वहाँ पे बिठाना है। मैंने जैसे बिठाया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने 10 से डिवाइड किया, जैसे कि फॉर्मूला में है 10 से डिवाइड किया मैंने। फिर इसके हिसाब से आता है 1 टन, मतलब एक टन का एसी लगेगा। पर नहीं, अभी रुक जाइए, अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पे बताने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने, अगर रूम पे कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत कम सामान होगा या फिर एक दो लोग होंगे, तो ये टन ठीक है। और भी इसके हिसाब से, ये जो मैंने बताया इसके हिसाब से अगर लोग थोड़ा ज़्यादा हो, अगर सनलाइट के दिक में रूम हो, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा बदलेगा। जैसे कि आप नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने एक टन को, और एफपीएस के फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि एक टन इक्वल्स टू 2000 एलबी। फिर मैं इस जो आइस का लेटेंट हीट होता है, आइस का लेटेंट हीट 144 बीटीयू पर एलबी। फिर मैंने इसे 144 इंटू 2000 मल्टीप्लाई किया। फिर आप देखिए इतना बीटीयू आता है। फिर यहाँ पे जो जितना बीटीयू है 2,88,000 बीटीयू पर डे, मतलब एक दिन में इतना बीटीयू होगा। और ये जो 2,88,000 बीटीयू है, इसे मैं 24 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो मैंने इसे 24 से डिवाइड किया। फिर आता है 12,000 बीटीयू पर आवर। इसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। अगर आपका जो ये वाला वैल्यू था, ये जो टन का वैल्यू था, ये यहाँ पे 1 टन आया है। अगर इसका वैल्यू, अब मान लीजिए कि 1.5 टन आ गया, यहाँ पे ऐसे ही कोई वैल्यू हुआ कि यहाँ पे 1.5 टन आ गया, या फिर 1.2 टन भी आ सकता है। तो इस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप थोड़ा सीख लीजिए। जैसे कि देखिए, 1 टन इक्वल्स टू 2000 एलबी आता है। फिर 1.5 टन इक्वल्स टू 2000 इंटू 1.5। अगर 1.2 हुआ तो 1.2 मल्टीप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पे जितना एलबी आया, फिर आप वही कैलकुलेशन वापस से दोहराएंगे कि लेटेंट हीट ऑफ आइस 144 बीटीयू पर एलबी। फिर 3000, मतलब ये जो 3000 एलबी है, ये 3000 से अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू आता है तो उस वैल्यू से हम 144 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इतना बीटीयू पर डे आएगा। फिर जो बीटीयू पर डे आ रहा है, इससे मैं 24 से डिवाइड करूंगा। फिर आप देखिए यहाँ पे 18,000 बीटीयू पर आवर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेज में जाएंगे जहां पे थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन होगा। वहां पे है कंडीशंस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे सनलाइट आया तो इसका जो बीटीयू है, मतलब ये जो बीटीयू है, ये 10% इंक्रीज करेगा। और अगर लोग, जो रूम में जो लोग है, अगर वो दो से ज्यादा होता है, तो पर हेड, मतलब जितने भी लोग हैं, अगर 2 से ज्यादा, अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो एक लोगों के हिसाब से 600 बीटीयू कर करके इंक्रीज होगा। तो अब हम इसका जो इतना जो इंक्रीज डिक्रीज का जो केस है, हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सॉल्यूशन के लिए मैंने एक मैथ को रेडी किया है। तो इस मैथ में आप देखिए कि फॉर एन एग्जाम्पल, कंडीशंस आर डायरेक्ट सनलाइट स्टे 10 पीपल। अगर रूम में एक 10 पीपल होता है और डायरेक्ट सनलाइट पे ये रूम है, मतलब जो रूम का जो दीवारें हैं वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो किया है रूम वॉल्यूम 1000 फीट क्यूब, जो मैंने पहले आपको दिखाया है यही हिसाब से हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ रूम मतलब अगर रूम का हाइट, लेंथ और ब्रेथ 10 10 10 हुआ तो फिर आप देखिए रूम वॉल्यूम 1000 फीट क्यूब, फिर देन 1 टन एसी नीडेड। 1 टन एसी एब्जॉर्ब करेगा 12000 BTU पर आवर, मतलब इतना हीट को 1 टन का एसी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि यहाँ पे आया था, ये जो कैलकुलेशन था इसी हिसाब से मैं चल रहा हूं, तो अब 12000 BTU पर आवर आएगा। फिर अगर डायरेक्ट सनलाइट पे रूम होता है तो वहां पे जो इंक्रीज होगा 10% इंक्रीज करेगा, तो 12000 का 10% 1200 होता है, 1200 BTU, 1200 BTU इंक्रीज करेगा। फिर देन टोटल BTU 1,13,200 BTU होगा। फिर अगर 10 पीपल रूम पे रहता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि दो यहाँ पे 2 पीपल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2 पीपल ऐसे रहता है, तो इसीलिए मैंने 10 पीपल से 2 को माइनस कर दिया कि फिर मैंने कैलकुलेट किया 8 पीपल के हिसाब से, तो एक एक पीपल के हिसाब से 600 BTU करके इंक्रीज होगा। तो इसीलिए मैंने जो मल्टीप्लाई किया वो 600 इंटू 8, फिर देखिए 4800 BTU इंक्रीज होगा। अब ये जो BTO है, अब इस BTO को मैं इससे प्लस करूंगा, जैसे कि मैंने प्लस किया, फिर 18000 BTU पर आवर हुआ। जो पहला BTU था 1 टन का एसी जो नॉर्मली एब्जॉर्ब करता है 12000 BTU एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे 18000 BTU पर आवर हो जाता है। इसका मतलब जो ठंडा होने का जो चीज है वो कम हो जाएगा, मतलब 1 टन का एसी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसी को हम कैलकुलेट करने के लिए अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। हम जानेंगे कि कितना BTU हमें जरूरत होगा, मतलब कितना टन का एसी हमें जरूरत होगा 18000 BTU को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो चलिए अब दूसरा स्टेज में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि रिवर्स कैलकुलेशन। तो रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा, 18000 BTU पर आवर है, हम इसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे रहता है। तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई किया, फिर आता है 4,32,000 BTU पर डे, मतलब एक दिन में इतना BTU होता है, इतना BTU एब्जॉर्ब करेगा। फिर लेटेंट हीट ऑफ आइस 144 BTU पर LB, तो यहाँ पे मैंने 144 से इससे डिवाइड किया, फिर देखिए 3000 LB रह जाता है। फिर 3000 LB मतलब कितना टन होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 2000 LB मतलब 1 टन होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको इस कैलकुलेशन में बताया कि 1 टन इक्वल्स टू 2000 LB। तो यहाँ पे देखिए 2000 LB इक्वल्स टू 1 टन होता है। फिर 3000 LB इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल है एकदम। तो आपको क्या करना होगा, 3000 इंटू 1 बाई 2000। फिर देखिए यहाँ पे 1.5 टन का एसी आपको लगेगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है इस हिसाब से, जो अगर 10 पीपल रहना आपका कांस्टेंट है, तो आप ऐसा मत सोच लीजिए कि 1.5 टन ले लूंगा तो ठीक है। तो आप इससे थोड़ा ज्यादा ही लेना, क्योंकि आप एसी तो बार बार नहीं खरीदेंगे। तो अगर 1.5 टन का ले लिया, आप 10 पीपल होता है, तो फिर कभी अचानक 20 पीपल रहना शुरू हो जाए, तो इसीलिए आप थोड़ा ज्यादा टन का ही ले तो अच्छा रहता है। तो यही थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको कैलकुलेशन में समझ में आया होगा। तो मैं सारे कैलकुलेशंस को अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि ये आपको समझ में आता है या नहीं आता, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक वीडियोस लेके रोज आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।